नमस्कार दोस्तों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में पोस्ट रिक्रूटमेंट के पोस्ट आ चुके हैं इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच के लिए। तो आज हम जानेंगे कितने पोस्ट है, आपकी सर्विस कहाँ पर है, पेमेंट कितना मिलेगा और ये परमानेंट जॉब है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पेज पे उन्होंने पोस्ट दिए, पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिए वैकेंसीज का। डिप्लोमा ट्रेनी दिया है इलेक्ट्रिकल का और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल का, दोनों भी पोस्ट है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के 30 वैकेंसीज है और सिविल के लिए 5 वैकेंसीज है। उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसी है टोटल, इलेक्ट्रिकल के लिए, और सिविल के लिए 2 है, और ओबीसी के लिए 7 है इलेक्ट्रिकल में, सिविल में 1 है। वैसे ही आगे के पोस्ट SC ST और EWS के लिए है। तो डिप्लोमा और सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये दोनों पोस्ट है। तो क्वालिफ़िकेशन क्या है उन्होंने बताया है। इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफ़िकेशन है 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए मिनिमम, रेगुलर विथ 70% ऑफ मार्क्स। OBC EWS SC एंड ST के लिए। और यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस दी है कि आपका B अगर हो चुका है और विद और विदाउट डिप्लोमा अगर है, आपका B है, डिप्लोमा भी होगा और नहीं भी होगा, लेकिन आपका B कंप्लीट होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके B हो चुकी है तो आप एलिजिबल नहीं है। वैसे ही सिविल के लिए इन्होंने बताया कि आपके B अगर हो चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग पावर इंजीनियरिंग, और सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग। तो इन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट बताई है 27 साल जनरल के लिए, EWS के लिए 30 साल, OBC के लिए 30 साल और 32 साल है SC ST के लिए। सिमिलरली सिविल के लिए यही एज लिमिट है। रिलैक्सेशन उन्होंने SC ST और OBC के हिसाब से दिया है 3-3 और 5-5 साल का। तो आगे चलते हम। सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने बताया, सिलेक्शन प्रोसेस का पॉइंट एक है कि आपका सिलेक्शन रिटन टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसी के हिसाब से लिया जाएगा। और रिटन टेस्ट शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो गए, टोटल क्वेश्चन उसके 2 पार्ट्स हो गए। पार्ट 1 में टेक्निकल नॉलेज टेस्ट और प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगी, 120 क्वेश्चन होंगे और 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। उसी तरह पार्ट टू में भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगी, टोटल 50 क्वेश्चंस की। टोटल इन्होंने बताया 50 क्वेश्चंस की आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगी। और क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया बताए कि UR और EWS के लिए मिनिमम 40 मार्क्स का क्राइटेरिया उन्होंने बताया है। मिनिमम 40 मार्क्स, सब्जेक्ट एटलीस्ट 30 मार्क्स इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली। मतलब 40% और 30% एटलीस्ट मार्क्स चाहिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और रिजर्व कैटेगरी में मिनिमम 30% चाहिए पार्ट 1 में और 25% पार्ट 2 में सेपरेटली चाहिए। तो टेस्ट सेंटर 3 ही है पूरे इंडिया में, 3 ही टेस्ट सेंटर उन्होंने दिए हैं। एक तो दिल्ली है, दूसरा जयपुर है राजस्थान में, थर्ड है देहरादून। ओके। तो आपको टोटल सैलरी होगी 27,500 रुपीज़ पर मंथ के लिए होगी ग्रेड 4 के हिसाब से। बेसिक पे दिया जाएगा 25,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। आपका 3 साल का एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड वो लेंगे आपकी तरफ से। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहेगा 2,50,000 का, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 1,25,000 का रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस
बताई उन्होंने 300 रुपीज़ बताई एप्लीकेशन फ़ीस। SC ST PWD और एक सर्विसमैन के लिए फ़ीस उन्होंने बताई नहीं है। तो हाउ टू अप्लाई, उन्होंने उनकी वेबसाइट दी है। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई थ्रू www.powergrid.in। उसमें करियर सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। करियर सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी में जाकर ओपनिंग्स और रीजनल ओपनिंग्स, उसमें से नॉर्दर्न रीजनल दिल्ली रिक्रूटमेंट आपको जाना पड़ेगा। देन रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट्स भरने होंगे। ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा, आपका सिग्नेचर होगा। उन्होंने फॉर्मेट टोटली बताए हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट में आपको भरना होगा। टोटल कास्ट सर्टिफिकेट्स क्या क्या लगेंगे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। आपको ये टोटल पीडीएफ आपको पढ़कर जाना है या आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म मेरी वीडियो की तरफ से भर सकते हैं। पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस उन्होंने बताया कि आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्मेट फिलअप हो गया है तो आपको पेमेंट करना है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड द हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन टू पावर ग्रिड। मतलब यदि आपने फॉर्म भर लिया है तो आपको सॉफ्ट कॉपी आपकी तरफ ही रखना है। उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर पावर ग्रिड को ईमेल या पोस्ट से भेजनी नहीं है। ओके, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्डेशन उन्होंने बताए। तो नीचे चलते हैं। एप्लीकेशन स्टार्टअप डेट होगा 24/5/2021 से ओपनिंग डेट होगी और क्लोज होगा ये अगले मंथ के 15 तारीख को। और कट ऑफ डेट होगी 15/6/2021 को। ओके, रिटर्न टेस्ट का डेट उन्होंने अभी तक बताया नहीं है, तो आपको आपका ईमेल आईडी और वेबसाइट पे लगातार इसको चेक करना पड़ेगा कि डेट कब मेंशन होगी साइट पे। तो इसी तरह से दोस्तों ये रही पावर ग्रिड का टोटल सिस्टम वैकेंसीज हमने बताई है। इसी तरह की अगले आने वाले वैकेंसीज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।